देखिए, कल आपको हम दो चीज़ पढ़ाएं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है। बात समझ रहे हैं? तो एक बहुत बड़ी बात बच्चे के दिमाग में आती है कि वो फिजिक्स पढ़ने तो आता है, लेकिन व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, और फिजिकल ऑब्जेक्ट से फिजिकल क्वांटिटी बनी हुई। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो इस बात को आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रीवियस वाले वीडियो से आपको पता चल गया। अब उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्से में बांटे, वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। समटाइम्स कुछ लोग इसको डायरेक्शन बोलते हैं, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में डायरेक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसमें स्केलर और वेक्टर, स्केलर की पर भी चर्चा की और वेक्टर की भी चर्चा की। वेक्टर की पहचान के लिए हमने आपको बताया कि उसके ऊपर एक टोपी लगा दी जाती है, एरो साइन देते हैं, एंड वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन बताए फर्स्ट, एंड सिंबल जो है वेक्टर का उसमें हमने बताया कि एक हेड है और एक टेल है, राइट। अच्छा, अभी जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, प्रीवियस सारी बात को रिव्यू कर दी है ना, उसको मैं यूट्यूब पर डाल करके आपको यहाँ सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ा सा कम बर्तन को हड़बड़ाइएगा, पढ़ा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी बताया कि वेक्टर एंड फ्री बॉडी डायग्राम, दीज आर द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। इसके बगैर फिजिक्स पढ़ना ही डिफिकल्ट है। आप तो 12th क्लास में हैं, मैं 9th क्लास में जो बच्चा होता है उसको मैं वेक्टर और फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट देकर तब फिजिक्स पढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाकर तब फिजिक्स पढ़ाते हैं। आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाया 11th क्लास में? नहीं पढ़ाया। वो 12th क्लास का फिजिक्स है, वो मैथ्स है, कैलकुलस। लेकिन उसका सम टॉपिक, सम फार्मूला हम 9th क्लास में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पढ़िए, अब यहाँ जो सीतामढ़ी, डुमरा है, मोतिहारी है, दरभंगा है, पटना, इस सब में जो पढ़ाई जाती है बच्चों को, वो उसमें टीचर ही अच्छे नहीं कि उसको बेस बनाना है, क्या करना है। आपको सीधे 12th क्लास में जाइएगा, कूलम्स लॉ पढ़ाना शुरू करेगा। लेकिन हमें पकड़ना है कि आपके पास बेसिक चीज क्या है, बेस बना करके पढ़िएगा। तो ये जो टॉपिक हम अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और ये इतना सुंदर है कि इसके बगैर फिजिक्स जानना मुश्किल है। ये देखिए, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आप इसको कह सकते हैं एक्यूट एंगल निकालना या कुछ भी, आप इसको हेडिंग लीजिएगा, एंगल बिटवीन B/W टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? जब तक ये फंडा आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे का कोई भी चीज नहीं समझ सकते, फिजिक्स ही नहीं समझ सकते। लाइए लाइए, और एक लोटा पानी भी दीजिएगा। एक लोटा में, वो एक छोटा वाला लोटा को पानी दे दीजिए।
अब इसका स्टेटमेंट लिखने से पहले बातों को गहराई से समझिए। सपोज दैट आपका एक वेक्टर ये है, राइट। इस वेक्टर का नाम हम रख देते हैं वेक्टर ए, राइट। ये जो एरो साइन है दिस इज द वेक्टर, और इस वेक्टर के ऊपर मैंने ए लिख दिया और उसके ऊपर मैंने तीर का साइन दे दिया। तो ये हमारा वेक्टर है और ये वेक्टर का क्या है, सिंबल है। जैसे आप आदमी हैं, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो यू आर ए पुलिस इंस्पेक्टर, यू आर ए आर्मी, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ एनी स्कूल, किसी भी स्कूल का आप स्टूडेंट हैं, ठीक। तो है तो आप आदमी हैं, लेकिन आपका जो यूनिफॉर्म होगा वो इंडिकेट करेगा कि यू आर ए आर्मी, और आर्मी है तो किस ग्रेड का है, राइट। आप किसी स्कूल का स्टूडेंट है तो वो आपका वो ड्रेस और उस पर लिखा रहता है डीएवी स्कूल, मैसोनिक पब्लिक स्कूल, हरियाणा इंटरनेशनल स्कूल, जीटी का लिखा रहता है, ये बैच पर लिखा होता है। बड़े बड़े पुलिस, दिल्ली पुलिस वाले के इस पर दिल्ली पुलिस लिखा रहता है, बिहार वाले के बिहार पुलिस बैच पर लिखा होता है। हाँ, तो सिमिलरली ये जो बड़ा जो लाइन हमने दिया है ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर। और इस वेक्टर का मैंने नाम दे दिया ये, यानी सिंबल लगा दिया। अरे बिहार पुलिस है वो भी तो आदमी ही है, और दिल्ली पुलिस है वो भी तो आदमी है, आपने क्या किया, उसका नाम बदल दिया कि ये तो बिहार में नौकरी करता है, बस वो होगा। दूसरी बात, आपको हम एक वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ये वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वेक्टर का नाम दे देता हूं मैं वेक्टर बी। बोथ आर वेक्टर्स, both are vectors, but one is named, one is represented by capital letter A and arrow और capital letter B and arrow। बताए थे कि आप उल्टा पुल्टा नहीं उसके ऊपर से तीर लगाइए, बताए थे ना कल। हाँ, ये पूरा वेक्टर। अब इन दो वेक्टर के बीच का मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना। कितना महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बात है, आप सोचेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि भाई ये तो बड़ी इंपोर्टेंट बात है, बड़ी इंपोर्टेंट बात है। दंग रह जाएंगे सोच करके, आप सोचेंगे कि अरे यार क्या बात है। आइए अब इस दोनों वेक्टर को हम टेल को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, टेल को ज्वाइन, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखिए बात लिखेंगे, टू ज्वाइन टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। दोनों जो वेक्टर हैं उसके टेल को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन आप लिख सकते हैं विदाउट चेंजिंग बियर लगा देंगे तो और थोड़ा सा सुंदर इंग्लिश बन जाएगा, बियर। यानी दोनों वेक्टर के टेल को हम ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, टेल को ज्वाइन करेंगे विदाउट चेंजिंग दियर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बात समझ रहे, डायरेक्शन को चेंज किए बगैर उसके हम टेल को ज्वाइन करेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शन कैसे चेंज नहीं होगा। उठा करके रखना, आगे करना। अब देखिए बात क्या है, जैसे हम यहाँ हैं, यहाँ आगे बढ़ गए, डायरेक्शन मेरा वही है,
डायरेक्शन चेंज नहीं ना हुआ, पीछे चले, डायरेक्शन मेरा वही है, आगे पीछे कर देने से डायरेक्शन चेंज नहीं, आगे चले। तो आप क्या कीजिए, इसी वेक्टर को हमें क्या करना है, री डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? ये तो हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, और आपको कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का हम एंगल कैसे निकालें, बात समझ रहे हैं? तो अब इस वेक्टर को कैसे करेंगे, अब आप देखिए, यहीं पर दिमाग रखिए। पहले इसी वेक्टर को उठा लीजिए, तो इस वेक्टर को जैसे है एज प्लॉट कर देंगे वेक्टर, ठीक है। मैंने इस वेक्टर को रख दिया, अब इस वेक्टर के टेल को यहां पर लाना है, इस वेक्टर के टेल को यहां पर लाना। तो देखिए, तो इसको आगे बढ़ा दें, इधर करके भी बढ़ा दें, जैसे मान कर चलिए हम ये ऐसे हैं, ऐसे चले आए, डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, यहाँ है ऐसे आता, डायरेक्शन वही है, ऐसे चले गए, डायरेक्शन यही है, आगे चले गए, डायरेक्शन यही है, पीछे चले आए, डायरेक्शन वही है। यानी आप ये राइट में जाइए, लेफ्ट में जाइए, आगे जाइए, पीछे जाइए, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन। देखिए, इसको आप ऐसे उठाकर रख दीजिए यहाँ, मैग्नीट्यूड चेंज ना होने का, मैग्नीट्यूड का मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा है, ठीक। तो ये हमारा बन गया वेक्टर, ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ, नहीं तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब इसके बीच का ए जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड थीटा, इसको लिखेंगे किससे, थीटा से। इसको हम थीटा से लिखेंगे, थीटा तो नाम सुने हैं, और इसी एंगल का नाम देंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर, ठीक, बात समझ रहे हैं? अब आप कहिएगा कि सर ये तो पहले रखें, इसी को आप रखिए पहले, फिर बनाइए आप इसकी यहां से ऐसे, राइट, और इसको बनाइएगा, आप बनाकर दिखाइए। आइए, अब इस बार इस वेक्टर को पहले पुट कीजिए, इस वेक्टर को यहां पर बनाकर दिखाइए, तो मैं देखता हूं। हाँ, इसी से बनाकर, हम इसलिए आपको बताए हैं कि आपका कल देखिए थोड़ा मिस्टेक है, ये जो तीर लगाए हैं ना, यहाँ से नहीं लगाइए, देखिए हम थीटा से लगाए हैं, हाँ, तो इसको आप ऐसे बनाओगे, देखिए। अब हम वेक्टर बी को प्लॉट किए, तो वेक्टर बी थोड़ा छोटा आपका हो गया, देखिए ये कितना बड़ा है,
जितना बड़ा ये है ना उतने ही बड़ा ये भी आपको रिप्रेजेंट करना है। तो मैग्नीट्यूड में देखिए ये बन गया वेक्टर बी, ठीक है। और ये आपका गलत क्यों हो गया, वेक्टर ये बी है, वेक्टर बी ऐसे आप कर दिए, देखिए ऐसे कर दिए, वेक्टर बी ऐसे, देखिए कितना गलत हो रहा है। तो पहले वेक्टर पर हाथ आप क्लियर कीजिए, जब तो ये आपका वेक्टर बी ऐसे है, आपने वेक्टर बी को ऐसे किया, इसका डायरेक्शन बदल गया। देखिए वेक्टर बी ऐसे है और आपने ऐसे कर, अच्छा अब वेक्टर ए आप ऐसे रिप्रेजेंट किया, वेक्टर ए है ऐसे, ना तो आपका ये सही है नहीं तो ये है। अब देखिए ये वेक्टर बी है ना, अब वेक्टर ए ऐसे है, तो इसके टेल्स इसको उठाकर यहाँ कर, तो ये हमारा ऐसे देखिए वेक्टर, ये देखिए ये है, इसको उठाकर सीधा रखो। मैंने कहा टू ज्वाइन द टेल्स, ये टेल एल छूट गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभी तक, टेल्स टेल्स राइट, टू ज्वाइन द टेल्स, तो टेल ये है और ये है। अब मैंने क्या लिखा, बोथ वेक्टर्स क्या लिखा, W/O विदाउट क्या चेंजिंग, ये चेंजिंग बिना डायरेक्शन चेंज किए, विदाउट चेंजिंग दियर मैग्नीट्यूड, ना तो इसको छोटा करना है ना तो बड़ा करना है, मैग्नीट्यूड का मतलब जितना है वो, एंड डायरेक्शन, ना तो डायरेक्शन चेंज करना है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है, नहीं तो डायरेक्शन चेंज। आपने जो ये बनाया इसमें बी छोटा हो गया, अब बी का डायरेक्शन भी आपने चेंज कर दिया, एक छोटा हो गया और एक का आपने डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। देखिए यही बात होना चाहिए पहले वाले। तो देखिए अब हम बनाए, देखिए ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, बात समझ रहे हैं। ये हमारा एंगल बन गया, इसी को बोलेंगे थीटा, और इस थीटा को हम ऐसे लिखे और इसको लिखे, ये वेक्टर नहीं है, ये लिखने का हम बात बताए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक राइट। तो ये हम रिप्रेजेंट किए हैं दोनों से, ये आपका गलत बन गया, बात समझ रहे हैं। तो वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, इस बात को समझना जरूरी, इस बात को, और जब तक ये बात पकड़ में नहीं आएगी आप फिजिक्स नहीं समझ सकते, यू कांट अंडरस्टैंड। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पर देखिए क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन वहां से वो साइनिंग आता ही है, उसको बंद करना पड़ेगा। हाँ, फाइंड एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी है, कोई भी नाम दे देना। क्वेश्चन 2, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, एक वेक्टर है और एक ऐसे वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वेक्टर ऐसे हैं और ये वेक्टर आपका ऐसे है, ये दे दिया है 100, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, नहीं हाँ 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये वेक्टर ऐसे हैं
और दूसरा वेक्टर आपका ऐसे। क्वेश्चन 6, ए वेक्टर आपका ऐसे है, राइट, और ए वेक्टर आपका ऐसे है। ये दे दिया है आपका यहाँ 60 डिग्री, ठीक। ये 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन पर हम थोड़ी सी पहले विचार कर रहे हैं, है ना। बताइए तो क्वेश्चन नंबर आप पहले इसको नोट करेंगे या वीडियो से देख कर नोट कर लीजिएगा। चलिए, जैसा आपकी हो, उसमें टाइम थोड़ा बचेगा। देखिए, फर्स्ट में बताइए तो कितना एंगल होगा। बताइए, आप मोतिहारी में पढ़े हैं, जो ओरिजिनल चीज है वही हम नहीं जान पा रहे हैं, तो फिजिक्स कैसे समझेंगे जो ओरिजिनल चीज है। अब इस पर बड़ी ही मंथन करने वाली बात आ गई। हमारे सीतामढ़ी में डुमरा में बहुत सारे बच्चे हैं, फर्स्ट पार्ट पढ़ लेगा, फिजिक्स पूरा पढ़ लिया, उसे पूछता हूँ तो उसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? आपने मोतिहारी में फिजिक्स पढ़ लिया, कहीं कोई दरभंगा में फिजिक्स पढ़ लेता है, कहीं कोई फिजिक्स पढ़ लेता है, जो पढ़ाई का जो बेसिक कंसेप्ट है वही पता नहीं। कभी कभी हम स्टोरी बताएंगे आपको, कुछ कहानी बताएंगे। हाँ, तो देखिए 9 बज गया है, क्या आपको जाने का टाइम हो गया है? जरा सा मैं उस पर नहीं देखता हूँ। अभी टाइम है 10 मिनट। चलिए, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं आपसे। देखिए, तो ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? अब आप समझिए, इसको क्या करना है, दोनों वेक्टर को हमने कहा, स्टेटमेंट लिखा है, टेल को ज्वाइन करना है। सीधी सी बात है, पीछे वाली पूंछ जो होती है टेल है, उसको ज्वाइन करना है। लेकिन कंडीशन क्या है? विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं, एक हम आपको बना देते हैं। देखिए, चलिए, इसमें थोड़ी सी है क्या, आज सब नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, राइट। तो देखिए, इस वेक्टर का नाम हम दे दे ए, वेक्टर ए, और इस वेक्टर का नाम दे दे वेक्टर बी, ठीक। तो वेक्टर ए है इतना बड़ा, है ना, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो जितना बड़ा है इसको हमने वेक्टर ए नाम दे दिया। और इस वेक्टर को, इस वेक्टर का टेल यहां पर रखेंगे, तो इसको उठाना पड़ेगा और थोड़ा पीछा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, ये इसके ऊपर रख दिए वेक्टर, ये निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं ना, दो आप देखिएगा, हमारी बेटी भी कभी कभी मेरे पीठ पर सो जाती है। तो होता क्या है कि वो हम सोए रहेंगे पट्टे, तो उसके ऊपर सो जाएगी, अपने माथे को अपने हमारे माथे से मिलाती रहती है। तो वो तो हेड हेड मिल गया, पैर खींच दीजिएगा तो टेल टेल मिल जाएगा, एक के ऊपर एक, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, ये है और इसके ऊपर हम ऐसे रखते हैं, इसका देखिए कब है, एक डायरेक्शन में हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी करेंगे तो भी वही डायरेक्शन है, ऐसे भी करेंगे तो भी वही डायरेक्शन, ऐसे भी करेंगे तो भी वही डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन। अब फिर पास पास ला, क्योंकि मुझे ये मिलाना है, तो हेड टेल टेल मिला है, तो हेड अपने से मिल जाएगा।
और एंगल होता क्या है, आप पढ़े होइएगा कि दो लाइन है उसके बीच का ये वाला एंगल होता है। 6th क्लास में पढ़े, 7th क्लास में पढ़े, 4th क्लास में पढ़े हुए, दो लाइन के बीच का है। अगर दोनों लाइन को आप मिला दिए तो एंगल हो गया 0। ये इसके बीच में है सेपरेशन, इसके बीच में ना है। ये देखिए ऐसे है, ये ऐसे करेंगे एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल बन गया। अब दोनों को मिला दिए, एंगल 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 0 डिग्री। ये 0 डिग्री। नहीं समझ में आई बात? एक बात और फिर समझिए, क्या है, मुझे टेल मिलाना है और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना है। तो यही ना आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो ये वेक्टर ये है, पहले वेक्टर ए को प्लॉट करेंगे और वेक्टर बी के यहाँ लाएंगे वेक्टर ए के टेल पर। तो ये अपने आप थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर पीछे करेंगे। तो यही तो रिप्रेजेंट किए। बात समझ रहे हैं? ये वेक्टर आपका बन गया ए और बी का ये। अब आप देखिए, हमने ये भी वाला सेकंड बनाया। तो देखिए सेकंड में आपको क्वेश्चन सेकंड का, ये वेक्टर ए मान लीजिए और ये वेक्टर हम क्या मान लें, वेक्टर बी आए। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो किसी को कैसे भी प्लॉट कर दीजिए। और चलिए इस बार मैं वेक्टर बी को पहले लिखता हूँ। तो चलिए वेक्टर बी आपका किधर है? इधर है वेक्टर बी, इधर ही तो है। अच्छा, और अब दोनों के टेल न लाना है एक जगह। तो इस वेक्टर ए को आगे खींचिए, खींचे थोड़ा नीचे कर दीजिए। तो ये आपका हो गया, यहाँ ज्वाइंट है और ये वेक्टर आपका हो गया ए। वेक्टर ये बड़ा है थोड़ा, तो वेक्टर ए को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया और वेक्टर बी छोटा है तो ये छोटा कर दिए। अब दोनों के बीच का एंगल नहीं 0 नहीं होगा। अब आप देखिए ए से बी की तरफ चलिए, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये दोनों एक डायरेक्शन में एक ही तरफ है, जिधर ए है उधर भी है। और इसमें क्या है आपका, एक इधर और एक इधर है। जैसे एक क्रॉस करता हुआ है, जैसे आप इस बाजू एक आदमी, आप इधर जा रहे हैं, आइए उधर से इधर आ रहे हैं, उल्टा हो गया, 180 डिग्री बन गया। आप दोनों दोस्त हैं, एक मैं इधर चल रहा हूं, एक इधर चल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। एंगल की पहचान जब तक नहीं होगा, आप फार्मूला कितना भी याद कर लीजिए, फिजिक्स में यू कांट सोल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नहीं सोल्व कर सकते। ये बड़ी बेसिक और बुनियादी चीज है। आप 11th क्लास पूरी पढ़े हैं फिजिक्स, कहीं भी जो भी टीचर पढ़ाए हो। आप 12th क्लास में हैं, लेकिन ये बेसिक चीज आपको पता नहीं है, तो ये फालतू आपको पढ़ाया है टीचर। हमारे देश में 99 पॉइंट जो टीचर है, 99% जो टीचर है, उनके पास पढ़ाने की कला ही नहीं है, आर्ट ही नहीं। हम यहाँ पर बच्चों को 2-3 बच्चा आया था, उसको हमने भगा दिया। अब एक बात समझिएगा, जो ज़्यादा विद्वान आदमी होता है, जो ज़्यादा होता है ये पढ़ का, जो ज़्यादा वो समझता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, वो थोड़ा टेटिया टाइप का टीचर होता है। वो सोचता है साले तेरे जैसा बहुत आता जाता है, जा तू उधर। एक लड़का अब इधर तो ट्यूशन फी 500-1000 का है, वहाँ पढ़ाता है, मैं पढ़ाता नहीं। वो हमें कह रहा है कि हम मेरे पापा आपको खरीद लेंगे। वो लड़का 10वीं क्लास का, हमने उसको भगा दिया। हमने कहा कि अरे यार जा तेरे जैसे बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं, तेरे को तो बेस बनाने में मुझे 4 महीना समय लगेगा, तो भाग यहाँ से। भगा दिया हमने।
गुस्से में भगा दी। यहाँ का बच्चा थोड़ा टेढ़ा टाइप का है, डिसिप्लिन में नहीं होता है, अनुशासन में नहीं होता है यहाँ का। दिल्ली में पढ़ाएं बच्चा अनुशासन में रहता है, सर को इज्जत करता है, गार्जियन बड़ी ढंग से बात करता है। यहाँ देखिए ना, अटल्लू तरह की बात किया, वो कह रहा है कि आपके जैसे जैसे को हमारे पापा खरीद लेंगे। हमने उसको कहा कि आज तक पूरे पृथ्वी पर कोई करोड़पति, अरबपति या सम्राट, राजे महाराजे, ज्ञानी आदमी को नहीं खरीद सका है। जब सिकंदर भारत से लौट रहा था, तो सिकंदर को किसी ने कहा, उसी का वो था गुरु, उसका डायोनीज ने कहा उसको कि भारत के सन्यासी लोग बड़े ही प्रसिद्ध हैं, कि भारत के एक सन्यासी को ले चलो अपने एथेंस में। सिकंदर ने सिपाही को भेजा एक सन्यासी के पास, जो भारत के सन्यासी था, वो तपस्या कर रहे थे। तो सिकंदर के सिपाही उसको बोला कि महाराज सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर की आदेश हुई है कि आप एथेंस चलिए, वरना हमारी तलवार आपकी गर्दन को अलग कर देगी। वो कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जा करके तुम सिकंदर से कह देना कि हम वो सन्यासी नहीं जिससे कि सिकंदर की तलवार मेरी गर्दन को अलग कर दे। तो सिपाही गया, सिकंदर को कहा, सिकंदर आया। सिकंदर फिर वही वो धूप में बैठे थे। सिकंदर आया, सिकंदर को आते ही समझ गया कि क्या है। सिकंदर ने कहा कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ और तुम छोटे मोटे इस चटाई पर तपस्या करने वाले एक भिखारी साधु हो। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमारी अनुमति को टाल दोगे? तुम्हें मैं एथेंस ले जाना चाहता हूँ। सिकंदर को वो सन्यासी बोलता है कि थोड़ा सा साइड हो जाए, मुझे धूप लेने दे। तू थोड़ा साइड हो जा, मेरे को धूप लेने दे। और तब वो कहा कि सिकंदर, तुम विश्व विजेता नहीं हो और तुम्हारी तलवार में वो ताकत नहीं कि हमारी गर्दन को अलग कर दे, और जिस गर्दन को तुम्हारी तलवार अलग कर दे वो मैं नहीं। सिकंदर आश्चर्य पड़ गया कि क्या बोला। फिर लौट करके गया। दरअसल जब भारत से वो लौट रहा था तभी सिकंदर मरा था, रास्ते में ही मर गया था। तो वो लड़का, छोटा बंदा, हमें कह रहा है कि हमारे पापा आपको खरीद लेंगे। अरे तुम्हारे पास कितनी धन संपत्ति है? 5,500 रुपया जब तुमसे मैं मांग करता हूँ, 100 तो महीने में देने की क्षमता ही नहीं है, और तुम हमें खरीद लोगे? हम ऐसे ही उसको, मैं तो बड़े दिल्ली में बड़े बड़े स्कूल में जा कर के टीचर को धमका करके आता कि तू क्या पढ़ाते हो। कभी कभी मैं ये स्टोरी आपको बताऊंगा। हमारी वाइफ आएगी तो आप उनसे पूछिएगा। मैं कभी कोई किताब को नहीं पढ़ता, 15-20 साल से किताब नहीं पढ़ रहा, पर्टिकुलर वो किताब जो मैं पढ़ाता हूँ। आप आइएगा, उसी समय आपको पढ़ा दूँगा। लेकिन आप जब बायो पढ़िएगा तो आपको अंदाज लगेगा ये तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो ये दो बात आपको पकड़ में, हम आपके हाथ की गट्टा को पकड़े हैं कि आपके अंदर कितनी जानकारी है। आप 12th क्लास में हैं, ये 9th क्लास में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, 11th क्लास के चैप्टर 4 में पढ़ाना है। और इस वेक्टर को और इस फ्री बॉडी डायग्राम के बगैर आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि ये क्या है आपका एंगल बिटवीन देम, यहाँ 180 डिग्री। अब हम इधर चले, अब मेरे साथ कुछ पैरेलल चल रहा है,
मेरे बगल में 7 है तो एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, और एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, एंगल बिटवीन देम 180। देखिए ये आपका है, अगर इसको हेड मानिए इसको हेड मानिए तो दोनों हेड एक तरफ है, एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, ऐसे किए 180 डिग्री। अब आप देखिए हम इधर हैं, ठीक, इधर से इतना घूम गए, कितने डिग्री से घूम गए, 180 से, ठीक है। ऐसे है तो हेड ऐसे, इधर पे फेस है, इधर हम घूम गए, कितने डिग्री से टर्न लिए, 180 डिग्री से टर्न। सो यहां पर सेकंड क्वेश्चन में वेक्टर क्या है, 180। थर्ड क्वेश्चन में वेक्टर कितने डिग्री पर है, 60 नहीं 90। देखने ही सही लग रहा है, देखिए ना, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे है और एक ऐसे, देखिए मिलाइएगा दोनों का। अगर इसको आगे बढ़ा दीजिए, थर्ड को हम बनाते हैं, इसको मिटा करके, देखिए ये इस वेक्टर का नाम ले लीजिए पी वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम ले लीजिए क्यू वेक्टर, कुछ भी नाम ले सकते हैं। अच्छा, ये वेक्टर आपका पी है, ये वेक्टर क्यू है। देखिए अब वेक्टर पी को हम ऐसे प्लॉट कर दिए, ठीक है, और क्यू वेक्टर को हमने क्या किया, ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक है। देखिए ये कितना बन गया, 90 डिग्री। कुछ लोग इसको 270 भी मान सकता है ना, लेकिन वो बात की बात हम बताएंगे आपको। ये 90 है तो ये वाला आप रिफ्लेक्स एंगल से कह सकते हैं, है ना। इसमें क्या निकालेंगे, आपका फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये होमवर्क हो गया। अब आपके साथ ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको हम शाम को फिर आज बताएंगे आपको इस वेक्टर के बारे में। सिर्फ मैथ्स ज्वाइन किए हैं, हाँ ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट ज्वाइन मत कीजिएगा। इसमें